प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा पहली बार एक ऐसी विशेष घटना की जो देश में पहली बार हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय को भी निर्देशित किया है और ये मजबूरी में किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वरना राष्ट्रपति के कार्यालय को कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित नहीं करती हैं। लेकिन वर्तमान में जो राज्यों में राज्यपाल बैठे हैं, ये सारी घटना वहीं से पैदा हुई है। वहीं से हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि जो यहाँ तक नौबत आ गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति कार्यालय को भी, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निर्देशित करना पड़ा है। ये दुखद है लेकिन मजबूरी है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन हैं और उन्हें संविधान की रक्षा हर हाल में करनी ही होगी। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, दायित्व है। अभी वर्तमान में कई राज्यपालों ने इनके राज्य सरकारों के साथ गलत तरीके से पेश आने के उदाहरण सामने आए हैं, कई आए हैं। मैंने पहले भी बताई है आपको। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं श्री धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब, ये पहले राज्यपाल के गवर्नर थे, आए दिन दखलंदाजी करते थे कि राज्य सरकार के कामकाज में। महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था, वहाँ भी दखलंदाजी होती थी, आपको सबको पता है। कई बार ऐसे हुए हैं, हरियाणा में भी हुआ है, झारखंड में हुआ है, कई राज्यों में ऐसे हुआ है। और वर्तमान में जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से पहले केरला में भी हुआ है। जो आजकल केरला के जो राज्यपाल थे पहले, वो बिहार में भेज दिए गए हैं। तो ये अक्सर आए दिन वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्यपालों की भूमिका को बहुत संदेह के घेरे में कर दिया गया है। उनको वो इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगर पद पर बने रहना है तो उनको केंद्र सरकार का आदेश मानना ही होगा। संविधान को नहीं सुनते, वो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। जबकि राज्यपाल जैसे गौरवान्वित पद पर बैठा इंसान केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी केंद्र सरकार की तरफ। केंद्र सरकार की मंशा के हिसाब से आपको काम नहीं करना है, संविधान की मंशा क्या है उसके हिसाब से करना है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, उन्होंने राज्य सरकार के साथ कभी कोऑपरेशन नहीं किया है, कभी उनको कोऑपरेट नहीं किया है। उन जो भी बिल भेजते हैं उनको पेंडिंग में डाल देते हैं, साल साल, दो साल, तीन साल। बताइए, ये कोई तरीका है? राज्य सरकार कब काम करेगी? तो ये इनका जो गलत आचरण रहा है, क्लियर वो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है कि राज्यपाल का जो आचरण रहा है वो संदेह के घेरे में, वो गलत है, वो संविधान के खिलाफ है। और उसी की वजह से यानी वो बिलों को, देखिए राज्यपाल के पास, मैंने बताया आपको पहले भी, उनके पास केवल यही विकल्प है कि पहली बार वो बिल को वापस कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है, कोई चेंजेज है, तो दोबारा जब आता है, चाहे वो चेंजेज के साथ आए या वैसे ही दोबारा पास हो गया है, तो राज्यपाल के पास मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद वो पूरी समय सीमा को लांघते हुए, सारे धज्जियाँ उड़ाते हुए बाद में राष्ट्रपति कार्यालय को रेफर कर देते हैं और वहाँ भी ये पेंडिंग पड़ा रहा। यही वजह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निर्देशित करना पड़ा है कि 90 दिन से ज़्यादा आप किसी विधेयक को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, आपको 90 दिन के अंदर फैसला देना ही होगा। ये पहली बार हुआ है देश में। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी भी महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय को दखल नहीं देती हैं, क्योंकि ये समझा जाता है महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा, प्रथम नागरिक हैं। तो उनके कार्यालय में कोई भी चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती है जिसके ऊपर कोई उंगली उठाए, यही माना जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा पद है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ कमियां दिखी हैं, जो पिछले समय से कुछ गलत हो रहा था। अब वो उनकी मजबूरी से हो रहा था या राज्यपाल की गलत शैली की वजह से हो रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन अब 90 दिन का समय सीमा, 90 दिन की तय कर दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना होगा, पास करें या वापस करें या जो भी करना है। तो ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति कार्यालय को, महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय को निर्देशित किया है, यानी उनको उनके काम के बारे में बताना पड़ा है। ये पहली बार हुआ है। लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन है, उनको संविधान बचाने के लिए हर हाल में कोई भी पद है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको बताना ही पड़ता है। और उसी वजह, और ये सारा काम हुआ है वर्तमान केंद्र सरकार गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, लापरवाह है, एकदम तानाशाह है, किसी की सुनते नहीं है वो। उनको कोई लेना देना नहीं देश चल रहा है या नहीं चल रहा है।
उनको सत्ता रखनी है, अपनी कुर्सी रखनी है बरकरार तानाशाही के तहत, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये सब उस केंद्र सरकार के जो निर्देश हैं राज्यपालों को, उनकी कार्यशैली यानी जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं की मजबूरी की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय को भी निर्देशित करना पड़ा है। ये कोई शौक में नहीं किया, उन्होंने मजबूरी में किया है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय को कुछ तो इससे सबक मिला होगा, कुछ तो सबक लेंगे। हालांकि डायरेक्ट राज्यपालों को भी खुद सबक लेना चाहिए। जो टिप्पणियां आई हैं, और वर्तमान में जो राज्यपाल टीएन के हैं तमिलनाडु के, उनको तो वो तो अपनी मतलब नैतिकता खो चुके हैं, उनको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए था या उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को दखलंदाजी करने के लिए राज्यपाल नहीं होते हैं, वो उनके काम में सहयोग करने के लिए होते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस टिप्पणी से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस गंभीर टिप्पणी से या इस निर्णय से, इस जजमेंट से कुछ सबक लेंगे और आइंदा से शायद राज्य सरकारों को इस तरीके से दखलंदाजी उनके साथ नहीं की जाएगी। राज्यपाल के मतलब पद के माध्यम से शायद ऐसी नैतिकता कम से कम भविष्य में प्रधानमंत्री महोदय बरतेंगे, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।